सारा मैथ है ना, ये सारा मैथ जैसे केवीएस पीजीटी हुआ था, ठीक है, जो केवीएस पीजीटी हुआ था 2023 साल में, तो उसका जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो मैथ का पार्ट होता है, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पार्ट भी है मैथमेटिक्स का जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, उसी को थोड़ा सा और आगे जिसे बोलते हैं लीनियर अलजेब्रा बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पीजीटी एग्जाम होता है, तो लीनियर अलजेब्रा बारे में ज्यादा जाते नहीं है, सिर्फ वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में, जैसे हम लोग को क्लास 12 में पढ़ाया जाता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, तो उसी का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग उसी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आया है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो देखिए, दो वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट एक फंक्शन है, डिटर्मिनेंट एक तरफ एक फंक्शन है जो क्या करते हैं, मैट्रिक्स को रियल नंबर में लेके जाता है, एक रियल नंबर कोई वैल्यू होता है, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो आपको निकाल ए डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ठीक है, ए वाला जो होता है, ए वाला होता है इसका डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ठीक है। तो तुमको मान कर चलो एक मैट्रिक्स बोल दिया डेट ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट एक फंक्शन है जो एक मैट्रिक्स से एक रियल नंबर से लेके जाता है, ये तुम्हारा एक डिटर्मिनेंट का फंक्शन होता है, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के लिए बोला। तो पहले देखिए कैसे निकालते, क्या होता है, दिया क्या है 5 स्क्वायर 5 क्यूब और 5 टू द पावर 4, और यहाँ पर दिया हुआ है 5 मतलब 5 क्यूब, और यहाँ पर दिया हुआ है 5 4, और यहाँ पर दिया हुआ है 5 टू द पावर 5, यहाँ पर दिया हुआ है 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 5, और दिया हुआ है 5 टू द पावर 6। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जो 3x3 एक मैट्रिक्स का, देखिए यहाँ पर 3x3 मतलब 3 गो रो है और 3 गो, किसको, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स का रो, इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है, 3 गो रो। तो डिटर्मिनेंट जब भी होता है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, ऐसे नहीं 2 गो रो दे देगा 3 गो दे देगा तो उसका डिटर्मिनेंट नहीं होता है, एक पहला कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। तो देखिए डिटर्मिनेंट का एक कंडीशन, आप जो पहला रो से हम क्या होता है, डिटर्मिनेंट का एक पहले प्रॉपर्टी बोलते हैं, जब भी कोई दो रो, ठीक है, ये 2 रो इक्वल हो जाता है ना, ये 2 रो इक्वल हो जाता है, ए बी और ए बी ये दोनों इक्वल हो जाता है, मतलब इक्वल हो जाता है ये 2 रो, तो ये 2 रो, तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाता है, डिटर्मिनेंट हो जाता है 0। इसी प्रॉपर्टी को इसमें काम आएगी इसलिए। और डिटर्मिनेंट जब भी कोई हम लोग कोई रो से और कॉलम से, मतलब कोई एलिमेंट कॉमन लेता है तो कोई आइदर रो से होगा नहीं तो कॉलम से। तो देखिए हमारा पहला तीनों में 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 टू द पावर 4 है, तो क्या करेंगे हम, इसमें क्या होगा 5 स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो देखिए पहला में 5 स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए दूसरा में भी 5 क्यूब कॉमन जा रहे हैं, ठीक है, तो दूसरा में भी 5 क्यूब कॉमन जा रहा है, तुम 5 क्यूब इसको कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तीसरा में 5 क्यूब, तो 5 को कॉमन लेंगे तो 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इस 5 स्क्वायर और 5 को हम कॉमन लेने के बाद अब देख लीजिए दोनों रो एक आइडेंटिकल हो गए, मतलब सेम हो गया, पहला में 1 5 5 स्क्वायर, दूसरा में भी 1 5 5 स्क्वायर, मतलब आप क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट है डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको पहले हम एक को प्रॉपर्टी बोल दिया डिटरमिनेंट का, जब भी कोई रो, मतलब कोई भी रो तुम्हारा 2 रो और 2 कॉलम, कोई भी 2 रो और 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाता है, मतलब इक्वल हो जाता है, तो उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है, ठीक है। ये एक सिंपल प्रॉपर्टी है, ये हम लोग सब जानते हैं डिटरमिनेंट के बारे में, ठीक है। तो सिंपल हम दोनों रो कॉमन लिया, आप तीसरा भी कर देख सकते हैं, तीसरा भी आप 5 टू द पावर 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 5 टू द पावर 4 कॉमन ले, यहाँ पर आ रहे 1 5 5 स्क्वायर, कहीं ना कहीं आप तीनों रो इसके इक्वल आ गया, तो तीनों रो देखिए दोनों रो हमारे साथ आइडेंटिकल हो जाएगा, तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। तो आप यस का डिटरमिनेंट निकाल के देख लीजिए, तो आपका सारा डिटरमिनेंट 0 होगा, और नहीं तो आप इसके भी लिख सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, ठीक है। और नहीं मान के चले आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है, क्या होगा नहीं होगा, तो आप इसको डिटरमिनेंट भी तोड़ सकते हो। देखिए पहले 1 को रखिए, तो इसका इसका, ठीक है, तो 1 का रखिए तो क्या होगा 5 क्यूब माइनस 5 क्यूब इंटू 1। दूसरा में 5 को लीजिए, नहीं तो इस रो में भी कर सकते हैं, दूसरा में चलिए इस रो में करिए, इस रो में, इसमें देखिए ये 5 स्क्वायर और इसमें माइनस हो जाएगा 5 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है। तीसरे में देखिए 5 स्क्वायर है प्लस 5 स्क्वायर इंटू 5 माइनस 5, देखिए इसमें भी 0 0 प्लस 0, सो तुम्हारा आंसर, ठीक है। देखिए ये डिटरमिनेंट का एक सिंपल प्रॉपर्टी है, क्या क्या एग्जामिनर क्या किया, जो स्टूडेंट को जांच किया है, जो डिटरमिनेंट का ए वाला जो प्रॉपर्टी है
इस प्रॉपर्टी को वो जानते हैं और नहीं जानते, इसलिए हमको लग रहा है कि इसी क्वेश्चन को देने का मतलब है यही है, जो डिटर्मिनेंट का ए वाला प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स के पास है, जानते हैं और नहीं जानते, इसलिए ये वाला क्वेश्चन को दिया। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। तो चलिए दूसरा तरफ क्वेश्चन में जाते हैं। मैट्रिक्स का कौन कौन क्वेश्चन दिया है, हम लोग नेक्स्ट मैथ की तरफ चलते हैं। क्या करें, नेक्स्ट एक मैथ दिया है, बहुत अच्छा मैथ में है दिया हुआ है। ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, जिसको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स का नाम भी ए है। ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया है, कोई भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका नाम दिया है इस तरह 2x2 का अल्फा बीटा गामा इंटू माइनस। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर दो रो है, एक रो दो रो, सॉरी एक रो और दो रो, एक रो दो रो, मतलब ये आप तुम्हारा 2x2 ये दिया रहे और नहीं रहे, ये तुमको जान लेना होगा जो ये 2x2 वाला मैट्रिक्स है। और साथ में एक कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन, जो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, देन तुमको बोला है जो कौन सा प्रॉपर्टी इसका सही होगा। ऑप्शन पहला में दिया हुआ है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। 2 नंबर में दिया हुआ है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। मतलब कहीं ना कहीं तुमको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 2x3 को। देखिए तुम्हारे पास दिया रहे और चाहे नहीं रहे, मतलब तुमको देख के पता कर लेना होगा जो ये मैट्रिक्स कितना क्रॉस कितना, मतलब उसका ऑर्डर कितना है। ठीक है, तो देखिए ये सिंपल मैट्रिक्स है जो 2x2 का है, क्योंकि 2 रो है 2 कॉलम है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ 2 रो है और ऐसा कंडीशन दिया हुआ है, साइड एक कंडीशन दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। पहले देखिए आई जो मैट्रिक्स होता है, जितना ऑर्डर होता है इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, पहले इसको बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितना क्रॉस का होगा, देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है, इसलिए I2 तुम्हारा हो जाएगा ए वाला 1 0 0 1। ठीक है, I3 होता तो ये तुम्हारा हो जाता 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तुम्हारा जितना जरूरत है उतना ऐसा तुम ले सकते हो। ठीक है, I2 बोलते हैं, कोई भी I3, कोई I भी बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं है। कोई कोई स्टैंडर्ड दे देते हैं जो 2 ऑर्डर कर ले, और कोई कोई नहीं देगा, तो तुमको मतलब मैट्रिक्स देख के तुमको समझ लेना होगा जो उसका ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कैरेक्टर है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत खास अच्छा है, इससे कोई भी मैट्रिक्स को गुणा करिए ना तो वो उसी मैट्रिक्स को रिफंड देगा। मतलब मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे होता है ना, मतलब एस इससे साथ कोई भी जैसे आप मान के चलिए 1 जैसे नंबर होता है ना, 1 जैसे नंबर, 1 एक ऐसा नंबर है, कोई भी नंबर के साथ 1 को गुणा कीजिए तो उसी नंबर को बाईपास करे, मतलब घूम के आएगा। सेम मैट्रिक्स में भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स काम करता है, जैसे 1 जैसा होता है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए एक कंडीशन दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तुमको दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और ए स्क्वायर मतलब क्या है, ए इंटू ए। तो ए के साथ ए को गुणा करना होगा। ए स्क्वायर मतलब क्या है, ए स्क्वायर मतलब है ए इंटू ए। तो ए इंटू ए क्या होगा, पहले ए को देखिए अल्फा बीटा गामा इंटू माइनस अल्फा। ए पहला मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है अल्फा बीटा गामा माइनस, मतलब सेम ही है, मतलब कहीं ना कहीं ए के साथ ए को गुणा करना है। ठीक है, पहले हम तुमको एक बात बोल देते हैं, ए के साथ मैट्रिक्स का गुणा, ठीक है, और बी के साथ मैट्रिक्स का ए दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ए बी और बी ए मैट्रिक्स नहीं इक्वल है, क्योंकि मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। पहले हम बोल देते हैं ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, बट यहाँ पर ए इंटू ए है, उसी को भी तुम पहले रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स से ए है। ठीक है, और उसका मल्टीप्लीकेशन के बारे में देख लेते हैं। पहले इसके साथ इसको, मतलब फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, पहले इसका गुना होता है फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम गुना करेंगे तो तुम्हारा 1,1 आएगा, मतलब पहला गुना करेंगे तो ए हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा।
फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, द्वितीय में फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, तो तुम्हारा आएगा अल्फा बीटा माइनस बीटा इंटू अल्फा, ठीक है। तीसरा में देखिए इसके साथ सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम, ये तुम्हारा आएगा गामा अल्फा, मतलब ए अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, ठीक है। 4 नंबर में देखिए तुम्हारा आएगा बीटा गामा, ठीक है, सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम, बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। ये तुम्हारा हो रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तुम्हारा इसको आ रहा है, इससे तुम ये कर सकते हो, जो ए वाला मैट्रिक्स आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा प्लस 0 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ए तुम्हारा आ रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए तुम्हारा आ रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कहा ना कहीं ने तुम्हारे ए वाला मैट्रिक्स हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। और तुम्हारा दिया क्या हुआ है, तुम्हारा दिया हुआ है जो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, जो दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 1, इसके साथ बराबर करना है। तो ए स्क्वायर का मान बैठा लो, ए स्क्वायर का क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इंटू 0 0 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, ठीक है, तो 1 0 0 1, ठीक है। तो यही से तुम लिख सकते हो, देखो ये दोनों को इक्वल करो, कंपेयर करेंगे तो कि दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल हो जाता है तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा 0 0 अल्फा स्क्वायर, तो 1 0 0, मतलब यहां से हम लिख सकते हैं जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होगा 1, इससे भी सेम हो रहा है, इससे भी सेम हो रहा है, तो ठीक है, इससे तुम 1 को उस साइड में लेके जाओ, देखो 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, कौन सा ऑप्शन में तुम्हारा दिया हुआ है, इस साइड में, देखो इस साइड, इसको तुम उस साइड में लेके जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, मतलब यही से तुम लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, तो यही से क्या होगा अल्फा स्क्वायर और बीटा गामा को, अल्फा स्क्वायर को और बीटा गामा को हम उधर साइड में करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन में देखो पहला ऑप्शन में दिया है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, सो ये तो नहीं है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा है, ये तो नहीं है, तुम्हारा ऑप्शन में तो आया है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, ये भी नहीं है। 3 नंबर में देखो, 3 नंबर दिया है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, सो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, और वही तुम्हारा ऑप्शन है, ऐसे 4 नंबर भी तुम्हारा आंसर नहीं होगा। ये मैट्रिक्स का कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है स्टूडेंट को बहुत सारी दिक्कत करते हैं, तो इसी को क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन के बारे में दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो नहीं जानते इसका बारे में क्वेश्चन को दिया है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मैथ की तरफ चलते हैं। मैट्रिक्स का क्या क्या मैट्रिक्स का दिया हुआ है, मैट्रिक्स का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम होता है तो उसी तरफ हम लोग जाते हैं। मैट्रिक्स का नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया होता है देखते हैं। मैट्रिक्स का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हुआ है क्या दिया हुआ है, ठीक है। मैट्रिक्स का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मैट्रिक्स का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हम लोग देख रहे थे, ठीक है। देखिए मैट्रिक्स का रैंक के बारे में बोला है, ठीक है, बोला है इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है ए दिया हुआ है, ठीक है, आपको देख के पहचान लेना होगा जो मैट्रिक्स का क्या होगा, दिया हुआ 1 1 0 0, उससे 0 1 1 0, ठीक है, आपको 0 0 1 1, ठीक है, और 0 0 1 0 और 0 0 0 2, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है, तो तुमको देख के पता कर लेना चाहिए ये 4x4 वाला का मैट्रिक्स है, क्योंकि 4 गो रो है 4 गो कॉलम है, मतलब ये 4x4 वाला मैट्रिक्स है, ठीक है। देन बोला है जो रैंक ऑफ, देन बोला है द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, क्या बोला है तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए बोला है ए माइनस आई, ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए तुमको बोला है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4 3 सी 2 और डी में दिया हुआ है 1, ठीक है। तुमको दिया हुआ है 4 को मैट्रिक्स, तो पहले देख लीजिए जो ए जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स तुम्हारा 4x4 का मैट्रिक्स, तुमको देख के पहचान लेना होगा जो ए मैट्रिक्स तुम्हारा
4x4 का है, क्योंकि 4 1 2 3 4 कॉलम है और 1 2 3 4, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहले लिख लेना होगा जो ये 4x4 ये दिया रहे और चाहे नहीं रहे तुमको पहले समझ लेना होगा, क्योंकि मैट्रिक्स का चैप्टर का ये प्रॉब्लम है। पहले हम रैंक के बारे में बोल देते हैं, ठीक है। रैंक क्या होता है? रैंक क्या होता है? कोई भी एक मैट्रिक्स होता है ना, मतलब रैंक ऑफ ए, मतलब ए एक मैट्रिक्स होता है, इसका रैंक मतलब नॉन जीरो, जितना तुम्हारा नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो रहेगा उसको बोलते हैं रैंक ऑफ ए। इस रैंक ऑफ ए इसका मतलब है नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम, लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम और रो। जितना भी तुम्हारा लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम और रो रहेगा उसको जो नॉन जीरो होता है उसको बोलते हैं रैंक। ऐसे जितना तुम्हारा नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम और रो, मतलब कॉलम और रो इक्वली होगा, ऐसा नहीं है जो कॉलम और रो अलग हो, जितना वो जो नंबर होगा उसको बोलते हैं रैंक, ठीक है, उसको बोलते हैं। इसलिए देखिए आपको अच्छे से जानना होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है। मतलब एक जो रो है एक कॉलम को आप दूसरे से हेल्प से लिख नहीं सकते हो, ऐसा आपको नंबर लो, ठीक है। तो तुमको निकालने के बोला रैंक ऑफ ए प्लस आई। पहले देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी तुम्हारा 4 मैट्रिक्स है ना, तो 4 जब 4x4 आ गया तो आइडेंटिटी तुम्हारा 4x4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ए मैट्रिक्स जैसा दिया हुआ है तुम लिखते जाओ। ए मैट्रिक्स 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ये तुम्हारा ए है, ठीक है। ए मैट्रिक्स है, तुमको निकालने के लिए होगा ए माइनस आइडेंटिटी। तो ए माइनस आइडेंटिटी तुम निकालो 1 1 0 0, ठीक है, 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4x4 का होगा, ठीक है। तो लिखो 4x4 का 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1, ठीक है। ए तुम्हारा होगा आई ए माइनस आई। तो इसको हम घटा देते हैं, आई माइनस ए क्या होगा इसको लिखो। तो क्या होगा, इससे इसको घटेगा, क्योंकि फास्ट रो के साथ फास्ट, जैसे तुमको इसके साथ इसको घटेगा, इसको साथ इसको, तो घटाओ तुमको आ रहा है 0 1 0 0 पहला पॉइंट। दूसरा में आ रहा है 0 0 1 0, ठीक है। तीसरा में आ रहा है तुम्हारा 0 0 0 0 4, और 4 नंबर में आ रहा है 0 0 0 1। तो देखो ए तुम्हारा कितना नॉन जीरो रो कितना है, यहाँ पर देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब ए तुमको पहले से लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये तुमको जानना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे 1 2 1 ये तो 0 है तो ये तो नहीं होगा, तो 1 2 3, तो तुम्हारा नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो कितना है, सो रो है इक्वल टू 3, इक्वल टू लिखो नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो, अर्थात ये बोलना चाह रहे हैं तो तुम्हारे पास ए प्लस आई के पास 3 नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है, इसका मतलब है रैंक ऑफ ए माइनस आई मैट्रिक्स का हो जाएगा 3। सो देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, जो रैंक ऑफ ए माइनस आई का क्या हो जाएगा, सो यहाँ पर हो जाएगा रैंक ऑफ ए माइनस, ऑप्शन 4 में दिया है 4 ए तो नहीं होगा, सो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। देखिए आपको थोड़ा मोड़ा ग्रेजुएशन भी पढ़ना होगा, क्योंकि रैंक जैसे है हम लोग को 11 12 सिलेबस में नहीं है, थोड़ा ग्रेजुएशन बेस्ड है, ठीक है। इसलिए क्योंकि पीजीटी का एग्जाम है, क्योंकि पीजीटी में हमको एमएससी भी जरूरत होता है, तो इसलिए रैंक का बारे में इस तरफ निकालना होता है, और बहुत आसानी से ए माइनस है को घटा दीजिए, जितना लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है आप काउंट कर लीजिए, उसी से आपका रैंक आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैथ की तरफ चलते हैं, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट मैथ की तरफ मैट्रिक्स से क्या प्रॉब्लम दिया है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में बोला है, ठीक है। देखिए क्या बोला है,
दो कैरेक्टरिस्टिक क्या बोला है, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या बोला है, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स को दिया क्या हुआ, वन माइनस वन, ठीक है, माइनस वन, ठीक है, और है वन माइनस वन, ये जो 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 इंटू लैम्डा स्क्वायर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है लैम्डा क्यूब माइनस क्या होगा 3 इंटू लैम्डा स्क्वायर, सी में दिया हुआ है लैम्डा क्यूब माइनस 3 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, प्लस डी में दिया होगा लैम्डा क्यूब प्लस 3 इंटू लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू ए। मतलब ए जो इक्वेशन है, इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मतलब इस जो मैट्रिक्स होता है ना, तो आप लोग सभी लीनियर अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, जो जैसे आइगेन वैल्यू बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मतलब कुछ नहीं है, ये जो मैट्रिक्स के इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, ए होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और इसको 0 कर देंगे तो ए हो जाएगा तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक ए तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक, और इसको 0 को हम हटा देंगे तो तुम्हारा हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो यही तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक 3 डिग्री जो होता है, मतलब 3 डिग्री का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इसका जो रूट होता है, उसको बोलते हैं आइगेन वैल्यू, उसको बोलते हैं आइगेन वैल्यू, एक जो रूट होता है, क्योंकि 3 डिग्री इक्वेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इक्वेशन जितना ऑर्डर होगा उतना उसका इक्वेशन होगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 डिग्री है, डिटरमिनेंट निकाल लीजिए तो 3 डिग्री इक्वेशन आएगा, तो 3 डिग्री इक्वेशन मतलब 3 गो रूट होगा, 3 गो इसका आइगेन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, इसको 3 गो, यही होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मतलब डिटरमिनेंट तुमको निकालना है, लैम्डा ऑफ आई के साथ एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट निकाल के जो आएगा उसी को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, और उसको जो हम इक्वेशन 0 करेंगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और वो जो 0 नहीं करेंगे तो उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए एक 3 डिग्री इक्वेशन होता है ना, मतलब कोई भी 3 डिग्री इक्वेशन होता है, मतलब कोई भी आप जितना भी आप कर लीजिए 3 डिग्री इक्वेशन का मतलब 3 ऑर्डर, कोई मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है लैम्डा क्यूब, ठीक है, माइनस ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्रेस, प्लस क्या होगा बोलो तो ये जो तीनों डायगोनल का जो माइनर होता है, ये तीनों डायगोनल का माइनर, प्लस इसको हम लिख देते हैं S2 इंटू लैम्डा, नहीं S2 नहीं, कोई भी आप तुम नाम दो, चलो हम ऐसे K इंटू लैम्डा, ठीक है, K इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ए होता है कोई भी 3 डिग्री इक्वेशन होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्योंकि हम 0 दे दिया मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो देखिए ट्रेस ए का बारे में बोलते हैं, ट्रेस ए मतलब क्या होता है, ट्रेस ए मतलब होता है, देखिए कोई भी मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ ए मतलब होता है ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना इसका सारा का जोगफल, ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसका जोगफल, मतलब ट्रेस ए इस मैट्रिक्स का हो जाएगा 3, ठीक है। देखो इस मैट्रिक्स का 3 और के होता है, देखिए के होता है, के जो होता है ना ये जो माइनर ऑफ क्या होगा, माइनर ऑफ A11 मतलब A11 का माइनर प्लस माइनर ऑफ A22 का माइनर, ठीक है, प्लस A33 का माइनर, माइनर ऑफ A33 का, तो A33 का माइनर, ये तीनों का माइनर आपको बोलते हैं के का मान। और डेट ऑफ ए तो हम लोग जानते हैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट के बारे में तो हम लोग जानते हैं क्योंकि डेट ऑफ ए हो जाएगा डेट ऑफ ए, सो यहाँ पर डेट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा मैट्रिक्स का 0। आप चेक कर लीजिए इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए 0 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, सो इस एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा,
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, पहले हो जाएगा लैम्डा क्यूब, ठीक है, माइनस ट्रेस ऑफ ए क्या होगा 3 इंटू लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। आप माइनर ऑफ A11 का देखिए, A11 का माइनर क्या होगा बोलो तो, A11 का माइनर होगा देखो माइनर ऑफ A1, पहले हम इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11 का माइनर हो जाएगा ए वाला मैट्रिक्स, इधर वाला, मतलब उसको छोड़ के इधर वाला, ठीक है। माइनर ऑफ इधर वाला मैट्रिक्स देखो ए, ठीक है, इधर वाला मैट्रिक्स 1 1 के 1 और यहाँ पे -1, -1 क्या हो जाएगा ए वाला मैट्रिक्स 1 1 -1 1, तो इसको अब डिटरमिन करिए 1 और 1 के 2, ए हो जाएगा तुम्हारा 1 1 मैट्रिक्स का माइनर, ठीक है। सिमिलरली माइनर ऑफ A2 को 2 का निकालो, माइनर ऑफ A22 का निकालो, A22 का माइनर क्या हो जाएगा, A22 का माइनर हो जाएगा इसको छोड़ के मतलब 1 1 1 1, ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा 1 1, देखो इसको छोड़ के 1 1 1 1, ये तुम्हारा हो जाएगा 1 1 1 1, चारों डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट निकालो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो A1 को निकालो, A1 का निकालो, इसमें मैट्रिक्स में सही लिखा है ना, 1 में 2 और इसका 1 करेंगे तो 1 1 में 0, ठीक है। तो ये तुम्हारा -1 1 1, ठीक है, 1 -1 1, ठीक है। तीनों का तुम माइनर चेक कर लेना है, तो माइनर चेक करेंगे तो तीनों का माइनर का, ये जो तीनों का माइनर होता है ना, तीनों का माइनर हो जाएगा 0 हो जाएगा, के का मान इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो के का मान जहां से 0 हो जाएगा तुम्हारा डेट भी 0 हो जाएगा, सो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन हो जाएगा लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा स्क्वायर। ये देखो इसका देखो ट्रेस 2 है, इससे भी घटा सकते हो, और यहाँ पर भी ट्रेस देखो -3 है, ट्रेस तो -3 नहीं है, तो इससे भी देखो तुम ये कैरेक्टरिस्टिक में माइनर तीनों को जोड़ेंगे ना, तो ए माइनर A4 नहीं है, इसका माइनर 0 होगा, तो इसलिए तुम्हारा ए हो जाएगा ऑप्शन बी इसका आंसर, लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा इसका माइनर, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनर, तो उसको माइनर को आप ये कर लीजिए तो ये हो जाएगा सही, A1 और A1 का माइनर कहीं पर चाहे आप हटा लीजिए, तो इसका तीनों का माइनर हो जाएगा, तीनों को माइनर को हम जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा माइनर का मान 0 हो जाएगा, तो 0 कर दीजिए, उसी से तुम्हारा A1 A22, इसको हटाएंगे तो इसको 1 1 0 है, 1 को हटाएंगे तो 1 -1 0 है, ठीक है। ये तीनों को माइनर को घटाएंगे तो तुम्हारा 0 आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा ये सारा का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 -1 1, इसको छोड़िए, सो 1 तो 1 तुम +2, ठीक है। सो इसका माइनर का सारा का सम 0 हो जाएगा, और इसका भी सम 0 है, सो इससे 0 है बोल सकते हैं, ठीक है। सो लैम्डा क्यूब -लैम्डा स्क्वायर +0। चलिए नेक्स्ट मैथ की तरफ हम चलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। और ये तुम्हारा लास्ट मैथ है, मैट्रिक्स का जितना भी प्रॉब्लम हुआ है इसका लास्ट मैथ है, ठीक है। और ये मैथ बहुत अच्छा मैथ दिया हुआ है, तो देखिए क्या बोला है, इफ बोला है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स का बोला है, ठीक है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, देन बोल रहा है व्हिच इज ट्रू, बोल रहा है व्हिच इज और आर ट्रू, मतलब कौन सा ऑप्शन ट्रू है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बोल रहे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहला दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है तुमको दिया हुआ है ए बी दिया हुआ है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, कौन सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तुमको दिया हुआ है ए दो नंबर दिया हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सी में दिया हुआ है ए इंटू ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक में तीनों मैट्रिक्स दिया हुआ है। तुमको ऑप्शन ए में दिया हुआ है, सॉरी ए तुम एक नंबर 2 नंबर लिख लो,
एक नंबर, ए 2 नंबर और ए 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर कौन सा ट्रू है बोल रहा है, यहाँ पर बोला है ओनली वन ट्रू, ओनली वन ट्रू। 2 नंबर में बी नंबर में बोला है तुमको, बी नंबर में बोला है ओनली 2 ट्रू, ओनली 2 ट्रू, ठीक है। सी में दिया हुआ है ओनली 3, ओनली 3 ट्रू, ओनली 3 ट्रू। और डी नंबर में दिया हुआ है 1 and 3 ट्रू, 1 and 3 ट्रू। देखिए ये बहुत अच्छा एक मैथ है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानना होगा, और यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, पहले हम बोल देते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई भी एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक बोलोगे जिसको ए के साथ उसका ट्रांसपोज इक्वल होगा, ए इक्वल टू जब ए ट्रांसपोज हो जाएगा उसको बोलते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जब ए के साथ ए ट्रांसपोज का माइनस हो जाएगा, ए के साथ माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब ए के साथ ए ट्रांसपोज हो जाएगा वो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए हमको पहले चेक करने के लिए बोला ए प्लस ए टाइप, चलिए हम मान लेते हैं बी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज बराबर हमको ए होना चाहिए, बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज तर होल ट्रांसपोज। देखिए ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स में एक दोनों प्रॉपर्टी होता है, ए प्लस बी तर होल ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी को हम काम में लगाएंगे, तो ए तुम्हारा हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज तर होल ट्रांसपोज। और मैट्रिक्स में ए भी होता है, जान लीजिए, ए ट्रांसपोज तर होल ट्रांसपोज होता है वही मैट्रिक्स। तो ए तुम्हारा हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं इज इक्वल टू बी, मतलब तुम लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, मतलब ऐसे इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए मैट्रिक्स तुम्हारा सिमेट्रिक। मतलब पहला ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा, एक नंबर क्या हो रहा है, मतलब तुम लिख सकते हो जो एक नंबर है एक ट्रू है, एक नंबर ट्रू है, मतलब एक नंबर ट्रू है। दूसरा नंबर हम चेक करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोला है, दूसरा नंबर क्या बोला है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक्स के बारे में देखते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम सी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज तर होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो उसको यह करिए ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज तर होल ट्रांसपोज। तो यही से आ रहा है ए ट्रांसपोज माइनस ए, तो ऐसे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज, इसका मतलब आ रहा है माइनस सी, मतलब तुम्हारा आ रहा है सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ रहा है, सो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी, मतलब इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी, मतलब ए इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट यहाँ पर बोला है ए इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए वाला ऑप्शन क्या हो रहा है, मतलब तुम्हारा ऑप्शन 2 इसे फॉल्स हो रहा है, ठीक है। सॉरी ऑप्शन 2 इसे तुम्हारा फॉल्स हो रहा है। और ऑप्शन 3 में देखो दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में लिखिए। चलिए हम लोग डी लिख लेते हैं, डी इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं डी का ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज तर होल ट्रांसपोज, ठीक है। मैट्रिक्स में एक फॉर्मूला होता है ए ट्रांसपोज, मतलब एक प्रॉपर्टी होता है जो ए बी तर होल ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो उसी को हम लोग यूज करेंगे। तो ए तुम्हारा हो जाएगा ए ट्रांसपोज तर होल ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। सो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ए हो जाता है इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। सो ए तुम्हारा हो जाएगा इज इक्वल टू डी, मतलब तुम लिख सकते हो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डी, मतलब डी इज ए से क्या मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए तुम्हारा सिमेट्रिक। और दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है जे ए इस ए इंटू ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब आप तुम्हारा ऑप्शन 3 भी फॉल्स। सो देखो तुम्हारा इस तीनों ऑप्शन में ऑप्शन ओनली 1 इज ट्रू, ओनली 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, 3 इज फॉल्स। सो तुम्हारा देखो ऑप्शन ओनली 1 ट्रू, ओनली 2 ट्रू, ओनली 3 ट्रू, ओनली 1 इंटू 3 ट्रू, मतलब तुम्हारा ओनली 1 इज द ऑप्शन 2, ओनली 1 इज द ए ओनली 1। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में जानना होगा, तो ये मैथ सारा आपका हो जाएगा, ठीक है।
तो यही सारा क्वेश्चन मैट्रिक्स का दिए थे एग्जाम में, और सही है सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर कर दीजिए।